सम्राट चौधरी को बहुत बड़ा जनरल डायर बनने का शौक चढ़ गया है। कल बिहार बंद के दौरान सम्राट चौधरी ने छात्रों पर AK-47 से सीवान में गोलियां चलवाई, जिससे 3 छात्र आंदोलन के दौरान घायल हो गए। जहानाबाद में इस मुख्यमंत्री ने छात्रों को आंदोलन के दौरान छात्रों पर गोलियां चलवाई। इसलिए मैंने कहा कि इस मुख्यमंत्री को लगता है कि जनरल डायर बनने का ज्यादा शौक चढ़ गया है। इस मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है कि लोकतंत्र होता क्या है, संविधान क्या होता है। इन्हें लगता है कि सबसे बड़ा राजा हम बन चुके हैं। एक राजा का घमंड तो दिल्ली में टूट गया, लेकिन एक राजा अब बिहार में आकर के बैठ गया है। इतने दिनों तक छात्रों का आंदोलन चला, कई राज्यों में आंदोलन चला। आपने कितने राज्यों में सुना कि वहां के मुख्यमंत्री ने छात्रों पर गोलियां चलवाई? मोदी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। मोदी हाय हाय हाय। लेकिन इस बिहार के गुंडा मुख्यमंत्री ने आंदोलन कर रहे छात्रों पर जहानाबाद में गोलियां चलवाई और उसके बाद सिवान में गोलियां चलवाई। आज तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को सीधी चुनौती दी है और कहा है कि जब केंद्र सरकार ने छात्रों पर से केस हटाने के लिए कह दिया, केस विड्रॉ करने के लिए कह दिया, तो आप कौन होते हैं? हजारों छात्रों को आपने डिटेन करके रखा है, बहुत सारे छात्रों को आपने गिरफ्तार किया है। मैं सीधे सीधे आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके उतना उन छात्रों को छोड़ दीजिए, नहीं तो आपके लिए मुश्किल होने वाला है। सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर कल तक सभी लोगों पर, जिन पर जेल में डाला गया, जो सैकड़ों हजारों जो हमारे छात्र हैं, जो बिहार और देश के भविष्य हैं, उन पर से सभी लोगों का मुकदमा वापस लिया जाए और उनको रिहा किया जाए। अगर वो रिहा नहीं करते हैं उन छात्रों को, तो हम लोग जो है बड़ा आंदोलन जो है करेंगे। तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर सम्राट चौधरी को चेतावनी दिया और कहा कि बिहार के धरती पर एक बड़ा आंदोलन होने वाला है। तेजस्वी यादव तेज प्रताप के गिरफ्तारी के बाद काफी गुस्से में थे और सम्राट चौधरी को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है। हमें लगता है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर एक बड़ी आफत आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से बिहार में काम कर रहे हैं, आफत को न्योता दे रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कहा है कि दिल्ली के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट बिहार ही होगा। बिहार के गांधी मैदान हम आ रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री से जवाब मांगेंगे। इसलिए हमने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर एक बड़ा आफत आने वाली है, और यह आफत कोई और नहीं ला रहा है, बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अपने आप को बॉस समझते हैं और सोचते हैं कि लाठी के दम पर और गोली के दम पर छात्रों को कुचल देंगे। मैं ये बात बार बार कहता हूं कि आज तक इस देश में इतिहास रहा है, जो नेता छात्रों से टकराया है वो चूर चूर हो गया है और उसका घमंड टूट गया है और छात्रों के सामने उसे हारना पड़ा है। और इसका बड़ा एग्जाम्पल आपने दिल्ली में देख लिया। लेकिन फिर भी बिहार के सम्राट चौधरी को लगता है कि हम तो बिहार के राजा बन गए। कल छात्र शांति से प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेकिन कई जगहों से ऐसी खबर आई कि सम्राट चौधरी के प्रशासन ने ही छात्रों को भड़काया, छात्रों को डिटेन करना शुरू कर दिया और छात्रों पर लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया, जिसके बाद छात्र भड़क गए और भड़कने के बाद छात्रों ने जवाबी कार्रवाई की। यानी कि छात्रों ने पत्थरबाजी की और छात्रों ने कई जिलों में पुलिस को खदेड़ा, जिसमें कल कई पुलिस वाले घायल भी हो गए। पुलिस को भागना पड़ा, बैक होना पड़ा। ये देखिए किस तरीके से पुलिस को भागना पड़ा। कई पुलिस वालों का सर भी फटा है। तो कल बिहार बंद के दौरान इनके प्रशासन ने छात्रों के साथ छेड़छाड़ की, शांतिपूर्ण प्रदर्शन को इन लोगों ने रोका और कई छात्रों को डिटेन करने की कोशिश की, जिसमें मामला भड़का और छात्र उग्र हो गए। और इसी उग्रता के वजह से बिहार के कई जिलों में सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, कई गाड़ियों को तो तोड़ दिया गया और कई जगहों पर पुलिस को खदेड़ा गया। लेकिन कल इसी बिहार बंद के दौरान एक ऐसी तस्वीर आई, एक ऐसी वीडियो आई जिसने पूरे बिहार के लोगों के दिल को जीत लिया। पटना ईस्ट की IPS शैलजा का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पटना ईस्ट की IPS ऑफिसर शैलजा ने कहा कि जब तक ये छात्र शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, तब तक हमें इन्हें छेड़ने की जरूरत नहीं है और तब तक हमें इन्हें डिटेन करने की जरूरत नहीं है। जब तक ये कुछ नहीं करेंगे, तब तक हम लोग उनको जवाबी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं।
कल आईपीएस शैलजा ने अपने जवानों से कहा कि इस देश में बोलने की आजादी है, इस देश में आंदोलन करने की आजादी है, इस देश में विरोध प्रदर्शन करने की आजादी है। इस देश में यदि कोई शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहा है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान ही उसको अधिकार देता है। लेकिन इस बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी तो अनपढ़ ठहरे, पढ़े लिखे तो है नहीं, संविधान का इनको स्पेलिंग नहीं पता है, कॉन्स्टिट्यूशन का इनको स्पेलिंग नहीं पता है, तो भला इस संविधान को समझ कैसे सकते हैं? जिस व्यक्ति को अपना इतिहास नहीं पता है, जिस व्यक्ति ने कभी आजादी की लड़ाई की इतिहास ही नहीं पढ़ी, वो व्यक्ति क्या करेगा? अनपढ़ जैसा ही एक्ट कर सकता है और क्या कर सकता है। एक आईपीएस ऑफिसर अपने जवानों को कह रहा है कि इस देश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार सबको दिया गया है, संविधान इजाजत देता है, जब तक छात्र कुछ नहीं करेंगे तब तक हम जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। अपने जवानों को कल शैलजा ने भड़का दिया और कहा कि जब तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं चलने दीजिए। लेकिन इस बिहार के अनपढ़ मुख्यमंत्री जी का कब दिमाग खुलेगा, यह बात हमको अब तक समझ में नहीं आई है। बांकीपुर से चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर ने भी बिहार सरकार को सीधी चेतावनी दी है और कहा है कि जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री ने अन्याय किया है उसका खामियाजा सम्राट चौधरी जी को भुगतना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यह है कि क्या सम्राट चौधरी जनरल डायर बनना चाहते हैं? आखिर बिहार के मुख्यमंत्री को हिम्मत कैसे हुई कि छात्रों के ऊपर गोली चलवा दिया? इस सरकार को हिम्मत कैसे हुई कि कल प्रदर्शन कर रहे छात्रों के ऊपर 21:47 से इस मुख्यमंत्री ने गोली चलवा दिया और उस गोली चलने के दौरान 3 छात्र उस गोली से घायल हुए। यह इतिहास का काला दिन था बिहार के लिए और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि सम्राट चौधरी अब आफत को बुला रहे हैं और कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके पटना ही आने वाले हैं। अब मैं देखता हूं कि सम्राट चौधरी के अंदर कितना ताकत है और इनके प्रशासन के अंदर कितना ताकत है कि वो छात्रों को रोक लेते हैं और छात्रों को किस तरीके से ये चुनौती देते हैं, जरा हम भी देख लेते हैं। बाकी इस बिहार के अनपढ़ मुख्यमंत्री के बारे में और ना समझ मुख्यमंत्री के बारे में जो छात्रों पर गोलियां चलवाते हैं, क्या धर्मेंद्र प्रधान के बाद अगला बारी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का होने वाला है या पेट्रोल चोर नितिन गडकरी का होने वाला है? आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय